वक्त आ गया है कि 9 मई के मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई की शदीद तरीन मज़म्मत। कहा, शहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आइन के मुताबिक आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। शुरका का रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने पर जोर। हुकूमत ने 9 मई का मास्टर माइंड चेयरमैन PTI को करार दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मालूमात की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि ये सब उनकी अपनी आवाज़ में मौजूद है। चेयरमैन PTI की ऐसी गुफ्तगू मौजूद है जो शायद अदालत को भी कहना पड़े कि इन कैमरा करें। शहदा की यादगारों पर हमला करने वालों ने जो घटिया गुफ्तगू की वो सुनने के काबिल नहीं है। 9 मई के इंक्वायरी मुकम्मल होने में वक्त मिलेगा। जहांगीर तरीन ग्रुप का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने का ऐलान। अलीम खान के घर एशाइये में नई जमात बनाई गई। फव्वाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल की मीटिंग में शिरकत। आमिर कियानी, फिरदौस आशिकवान, मोहम्मद महमूद मौलवी शामिल। फयाज चौहान, डॉक्टर मुराद रास, जीजी जमाल भी हिस्सा बन गए हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि 100 के करीब साबिक अरकान असम्बली नई जमात में शामिल हो गए। आज जहांगीर तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के। पार्टी का मंशूर पेश करेंगे। लोगों इनकलाब मुबारक हो। फैसला अवाम करेगी, कोई और फैसला नहीं कर सकता। कोर कमांडर लाहौर का घर आप देख ले अवाम फैसला अवाम कर रही है। मेरा नाम हाशिर खान दुरानी, इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो लाहौर कोर्ट कमांडर हाउस पे हमला हुआ, इसकी जो प्लानिंग थी पहले से ज़मान पार्क में की गई थी। जिना हाउस लाहौर हमले का एक और मरकजी शरपसंद बेनकाब। हैरानकुन इंकशाफात। हाशिर खान दुरानी नाम का शरपसंद PTI इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी निकला। कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिना हाउस पर हमले की मनसूबाबंदी पहले से जमान पार्क में की गई थी। PTI की क़यादत ने यह मनसूबा बनाया। लीडरशिप जिसमें डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां महमूदुर रशीद और शेख इम्तियाज शामिल थे। आर्मी चीफ ने कहा, इंसानी हुकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम कोशिशें बेसूद हैं। नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया जा सकता है, ना ही बिगाड़ा जा सकता है। सियासी सरगर्मियां रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हुसूल है। मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हामी प्रोपेगेंडे से इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम के ताउन से तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आसिफ जरदारी की मुल्क में मीसाक मईशत की तजवीज़। कहा, चेयरमैन PTI को कहा था हमारे साथ बैठ जाओ और मईशत पर बात करो। वो हमें जेलों में डालना चाहता था। मईशत 5-10 साल के लिए नहीं, नस्लों के लिए होती है। मीसाक मईशत और तवील मुआशी पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है जिस पर तमाम हुकूमतें अमल करें। दिफाई खराजात ज़्यादा होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। माइंड सेट से आगे निकल कर मईशत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान है तो हम हैं, इसके बगैर हमारी कोई वैल्यू नहीं। रवा माली साल में महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड। इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की की शरह 0.3% रिकॉर्ड की गई। बरामदात का मुतय्यन हदफ भी ना हासिल हो सका। ज़राई शोबे की शरह नमू 1.5% रिकॉर्ड की गई। बड़े सनती शोबे में तरक्की की शरह -7.9%। तामीरात के शोबे की ग्रोथ -5.5% रही। आज शाम इक्तसादी सर्वे पेश किया जाएगा। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। ग्रेड 1 से 16 तक 30% और ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों और पेंशन में 20% इजाफे की तजवीज़। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने का फैसला। टैक्स वसूलियों का हदफ 2.2 ट्रिलियन रुपए रखने का इम्कान। समंदर पार पाकिस्तानियों को डॉलर मुल्क भिजवाने पर पुरकशिश मराद देने का फैसला। मुतालिका महकमों ने ड्यूटी फ्री या कम टैक्स पर गाड़ी दरामद करने की इजाज़त और हाउसिंग स्कीमों में कोटा रखने समेत मुतादिद तजावीज़ वजारत खजाना को भिजवा दी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इंटरबैंक के बजाय ओपन मार्केट रेट के करीब डॉलर खरीदने की भी सिफारिश। नए बजट में नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर टैक्स में इजाफे का इम्कान। दस्तावेजात के मुताबिक इंजन कैपेसिटी के बजाय
खरीदारी रसीद पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज़, दरामदी गाड़ियों पर रेगुलेटरी एडिशन और एडिशनल कस्टम ड्यूटी में इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में रिमार्क्स, कहा अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी हैं। देखना तो ये था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज बढ़ाए जा सकते हैं। क्या 9 मई के वाकयात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तवा के लिए दर्ज हैं। हर चीज़ तशद्दुद और जोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन की सलाहियत होनी चाहिए कि जो और जैसे भी हालात हों वो इलेक्शन के इनेकात को यकीनी बनाए। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग की नशिस्त LA-15 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर, तहरीक इंसाफ के राजा ज़मीर और नून लीग के मुश्ताक मिन्हास में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 1 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। नशिस्त साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की नाअहली के बाद खाली हुई थी। यास्मिन राशिद की जिना हाउस हमले में बरियत के खिलाफ हुकूमती अपील। लाहौर हाईकोर्ट ने मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस वहीद खान ने कहा अपील में कहाँ लिखा है कि आपने किस तरह मुलविस किया। इस्तगासा का पहला काम था कि वो डॉक्टर यास्मिन राशिद को नामजद करता। जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा रिकॉर्ड है तो बताएं। तफ्तीशी के पास कुछ नहीं कि वो कुछ करता। केस की मजीद समाअत आज होगी। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा PTI के शरपसंदों ने हसास तंसीबात और मुल्की इमलाक पर हमले किए। शरपसंदों की गिरफ्तारी पर एक शख्स शोर मचा रहा है। जेलों में खवातीन के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स के सारे हरबे खत्म हो गए। जिसका जश्न मुल्क दुश्मनी हो वो मुल्क की मफाद की बात नहीं करता। मुल्क दुश्मन एजेंडे और आलाकारों को कौम कभी मुआफ नहीं करेगी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का शहादा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा फौज मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए अपनी जिम्मेदारियों के लिए पुरअज़्म रहेगी। अवाम और मुसल्लह अफवाज का गहरा ताल्लुक हमारे तमाम इक़दामात में मरकजी हैसियत रखता है और रहेगा। फोरम का मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के आज़म का इजहार। चीन, पाकिस्तान और ईरान की बीजिंग में पहली सहफरीकी मुलाकात। इलाकाई इंसदाद दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक तीनों ममालिक ने इंसदाद दहशतगर्दी और सलामती से मुतालिक मुशावरत को इदारा जाती शक्ल देने पर इत्तफाक किया। चीनी वजारत खारिजा का कहना है तीनों ममालिक ने इजलास को मुस्तकिल बुनियादों पर मुनाकिद करने का फैसला किया है। मुसद्दिक मलिक ने अवाम को पेट्रोल की कीमत में कमी से मुताल्लिक खुशखबरी सुना दी। कहा आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत मजीद कम होगी। तुर्कमानिस्तान और आज़रबाईजान से टॉपी मुआहदे के नतीजे में गैस की कीमत भी कम होगी। सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए कमी, कीमत 2,27,300 रुपए हो गई। बुध को ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 3 रुपए कम हुआ, कीमत 300 रुपए हो गई। मोबाइल फोन मजीद महंगे होंगे या कीमतों में कमी आएगी। कंप्यूटर, लैपटॉप की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। अवाम ने नए बजट से रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। क्या इंटरनेट और फोन कॉल पर टैक्स में कमी होगी। फ्रिज, AC, टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों का क्या बनेगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितने फीसद इजाफा होगा। पेंशन कितनी बढ़ेगी। विफाकी बजट आने में सिर्फ एक रोज बाकी। दियामिर भाषा डैम के लिए दरियाए सिंध का रुख नवंबर में मोड़ दिया जाएगा। दरियाए सिंध का रुख मोड़ना अहम तरीन अहदाफ में से एक। चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी ने दियामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग भी उन्हें दी गई। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। गुज़श्ता समाअत पर प्रोसिक्यूशन ने अदालत में मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न किया। प्रोसिक्यूशन ने कहा तफ्तीशी ऑफिसर रिकॉर्ड किसी और मुकदमे में ले गया। सेशन कोर्ट का तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मोनस इलाही के रेड वारंट जारी करने का फैसला। FIA हुकाम ने कहा मोनस इलाही को इंटरपोल की मदद से बैरून मुल्क से वापस लाया जाएगा। मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है।
मोनस इलाही ने कहा, मेरे खिलाफ 5.25 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया। नैब ने मेरे तमाम असासों की छानबीन के बाद बताया कि असासे जायज़ हैं। FIA ने उन्हीं असासों पर मुकदमा किया जो हाई कोर्ट से खारिज हो गया। मेरे सारे असासे डिक्लेयर्ड और टैक्स शुदा हैं। 5.25 करोड़ रुपए की मुकम्मल मनी ट्रेल टैक्स रिटर्न में मौजूद है। जुल्फी बुखारी ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को बचगाना करार दे दिया। कहा, केस बनाना ही है तो कम अज कम असल बनाएं। मैंने ना कभी घड़ी को देखा ना ही उसे फरोख्त किया। घड़ी देखी होती तो उसे खरीद लेता। FIR मायूस कुन, घटिया और बचगाना हरकत है। तहरीक इंसाफ ने अपने ही स्पीकर की छुट्टी करवा दी। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान अमजद जैदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। PTI के नजीर एडवोकेट बला मुकाबला, नए स्पीकर मुंतखब। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने कहा, PTI हुकूमत भरपूर इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेगी। MQM के अली खुर्शीदी सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद। MQM और GDA का अपोजिशन लीडर तब्दील करने पर इत्तफाक। जुमे को अपोजिशन लीडर की तब्दीली की दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी। असम्बली में मौजूदा अपोजिशन लीडर PTI के हलीम आदिल शेख हैं। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। नॉर्दर्न बाईपास के करीब नौजवान को 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने कत्ल किया। मकतूल के भाई की मुद्दईयत में थाना सुपर हाईवे में मुकदमा दर्ज। रवां साल डाकुओं के हाथों 64 अफराद कत्ल हुए। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 80 लाख, खवातीन वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 79 लाख से जायद। 35 बरस तक के वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 60 लाख से बढ़ गई। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 16 लाख से जायद। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का दौरा इराक। नजफ में रोज़ा हज़रत अली करमुल्लाह वजहू और करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाज़री दी। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं, नमाज भी अदा की। मकाम शहदा पर भी हाज़री दी। बिलावल भुट्टो की गवर्नर करबला से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में मुलाजमीन को ईद उल अज़हा से पहले तनख्वाह मिलेगी। हुकूमत की 23 जून से पहले तनख्वाहें और पेंशन अदा करने की हिदायत। कराची, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान में कस्टम हुकाम की कार्रवाइयां। 7 करोड़ 90 लाख रुपए मालियत के स्मगल शुदा सिगरेट बरामद। कराची की बोल्टन और सदर मार्केट से सिगरेट बरामद किए गए। नजम सेठी या जक्का अशरफ चेयरमैन PCB कौन होगा? जक्का अशरफ के नाम की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। विफाकी वजीर एहसान मज़ारी ने कहा कि वज़ारत खेल पीपल्स पार्टी के पास है। चेयरमैन PCB भी हमारा होना चाहिए। शहबाज शरीफ से नजम सेठी की मुलाकात। PCB से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पिंडी भटिया में मोटरवे पर कार में आग लगने से 5 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक सर्विस एरिया के करीब तेज रफ्तार कार में आग लगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तेल की आलमी मंडियों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के मौजू पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने OPEC प्लस के फ्रेमवर्क के अंदर ताउन को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का यमन में पायदारी और पायदार अमन की कोशिशों की हिमायत और सूडान में लड़ाई के खात्मे के लिए ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। बरतानिया में प्याज, गाजर और आलू की कीमतें 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर। रवां साल के आगाज से अब तक कीमतों में 70% इजाफा हो चुका है। चीनी, अंडे और आटे की कीमत में भी रिकॉर्ड इजाफा। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने पाकिस्तान में सिंधी ज़बान से मुतालिक अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। कहा, मेरा बयान गलत था। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सिंधी ज़बान अब पाकिस्तान में नहीं बोली जाती है। बाबूसर टॉप जाने वालों के लिए खुशखबरी। 8 माह बाद बाबूसर टॉप को सयाहों के लिए खोल दिया गया। शाहराए कागान से भारी ग्लेशियर और तोदे हटा दिए गए। वादिय कागान से चिल्लास गिलगित बल्तिस्तान तक रोड बहाल। लाहौर में पहली पिंक गेम्स का इफ्तिताह। तालिबात ने मार्च पास्ट किया। गेम्स 10 जून तक जारी रहेंगी।
700 से ज्यादा खवातीन मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगी। अमेरिका में खुराक की तलाश में निकला रीछ गाड़ी में बंद हो गया। रियासत कोलोराडो में रीछ ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठकर खूब दावत उड़ाई। दरवाजे लॉक होने से रीछ गाड़ी के अंदर ही फंस गया।